ये जिस तरीके से आपने कल देखा होगा, एक वीडियो को सोची समझी साजिश के तहत वायरल किया गया। हम में आपसी भाईचारा है कश्मीरी सिखों, मुसलमानों, हिंदुओं में। और ये आज की कोशिश नहीं, बल्कि जब से आर्टिकल 370 हटा है तब से ये कोशिश की जा रही है। और जो कश्मीरी मुसलमान और कश्मीरी सिख है वो हमेशा साथ बसात रहा है। और हमारा इस्लाम मज़हब हर एक मज़हब की रेस्पेक्ट करना सिखाता है। और मैं समझता हूँ कि जितना मैं सिख कम्युनिटी या सिख मज़हब को काफ़ी करीब से जानता हूँ, काफ़ी सारे मेरे जो दोस्त हैं वो सिख कम्युनिटी से ही है। तो कल मैंने आपको कहा है कि वीडियो में जिस तरीके से, हालांकि वो एक प्रोग्राम था, क्योंकि मैं उसमें एक स्पीच दे रहा था, तो जो रीजनल पार्टीज़ हैं यहाँ की, जो उनकी जो फैक्ट्स, जो उनके जो लाइफ है, जो रियलिटी है उनकी, मैं लोगों तक उनकी वो चीज़ें पहुँचा रहा था। जिसमें हालांकि वो 10-15 मिनट का स्पीच था और मैंने वाज़िया करके उसमें ये कहा था कि हम किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं है। उसमें से एक छोटी सी क्लिप निकाल के उसको एडिटिंग करके पूरे सोशल मीडिया पे कल वायरल की गई, जिसकी वजह से हमारी सिख कम्युनिटी की जो सेंटिमेंट्स है वो हर्ट हुए हैं। हालांकि जो लीडर होता है वो कौम का लीडर होता है, और अपने कौम से नीचे सर झुकने से या कोई माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। और सिख कम्युनिटी, मैं कश्मीर की वो कम्युनिटी समझता हूँ, जब भी मुसलमानों को, किसी भी कम्युनिटी को कभी भी यहाँ पर कोई परेशानी हुई तो सिख शाना बशाना खड़े रहे। जब भी सिख बरादरी को कभी कोई परेशानी हुई तो मुसलमान भाई शाना बशाना खड़े रहे। तो ये एक रिवायती है जो कश्मीर में मानी जाती है। तो अगर लगता है कि मेरी वजह से मेरी सिख कम्युनिटी, मेरे सिख भाइयों को कोई मेरी क्योंकि मेरा जो लहजा था, मैं कश्मीरी में बात वो स्पीच कर रहा था, तो कश्मीर में आपको एक्सेंट पता है कि उसका लहजा थोड़ा अलग होता है, लेकिन उसको कुछ अलग तरीके से दिखाने की कोशिश की गई। बहरहाल मैं पुलिस को भी उसमें मैंने लिखा है कि उस पर इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। और जो एक कल्प्रिट है जिसने कल से ये जो फास दो कम्युनिटीज़ में डालने की कोशिश की गई, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सिख मुस्लिम इतिहाद हमेशा माना गया है और हमेशा सिख बरादरी हमारे साथ शाना शाना। आप देख रहे हैं मेरे साथ प्रोमिनेंट जो यहाँ के सिख संगत के मेरे साथ पर्सनैलिटीज़ है, फिगर्स है, वो मेरे साथ हैं। अमरजीत साहब मेरे दाहिने साइड से है, मेरे साथ गुरदीप जी है, काफ़ी जाने माने हैं यहाँ पर, जितनी भी प्रबंध कमेटी है उनको भी देखते हैं, सोशल एक्टिविस्ट है। और सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा मेरे पास जो भी आते हैं सिख कम्युनिटी से आते हैं। उनकी अगर कोई परेशानी गुरुद्वारा में या कहीं पर भी उनके इलाकों में परेशानी होती है, मंजूर भट्ट पहला बंदा होता है जो खड़ा होता है वहाँ जाके वो मदद करता है। और पिछले 8 साल का मेरा इस पॉलिटिक्स में कैरियर है। इसी शैतान की तरफ से एक उस वीडियो को एडिट किया गया और हमारी सिख कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स हर्ट किए गए, तो या उनके सेंटिमेंट्स मेरी किसी भी लहजे से या मेरी किसी भी लफ्ज़ से हुआ हो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और फिर एक बार, अगर मुझे नहीं लगता है वैसे कि उसमें कोई मैंने गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, फिर भी अगर जो मेरा लहजा था बोलने का, अगर उसमें मेरी वजह से हमारी सिख कम्युनिटी के जो सेंटिमेंट्स है वो हर्ट हुए होंगे, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। और माफ़ी मांगने से ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है, बल्कि लीडर हमेशा कौम का होता है। वो अपने कौम के लिए ही जीता और मरता होता है।